वेलकम फ्रेंड्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सिफालोस्पोरिन लेक्चर 10 सिफालोस्पोरिन से रिलेटेड 9 लेक्चर कंप्लीट है। आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। सिफालोस्पोरिन का थर्ड जनरेशन से बिलोंग करता है सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन। यह सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन ओनली इंजेक्शन फॉर्म में ही मिलता है, ऑरली के रूप में टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में नहीं मिलता है। अब पाउडर फॉर्म में आता है, साथ में स्टेराइल वाटर रहता है, डाइल्यूट करके पेशेंट को लगाया जाता है। किस रूट से लगाया जाता है हम आगे बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन बीपी एंड यूएसपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब जानते हैं कि सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन क्या है। तो सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो कि विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होता है। यह काम किस प्रकार करता है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियाइडल और बीटा लैक्टम होता है, मतलब विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को मारता है और डायरेक्ट बैक्टीरिया को मारता है, और बैक्टीरिया के द्वारा जो बीटा लैक्टम बनता है उसको भी डिस्ट्रॉय करता है। मतलब दोस्तों, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो या फिर ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा बनाए गए बीटा लैक्टम हो, उसको भी ये डिस्ट्रॉय करता है। आगे हम बात करेंगे कि इसका यूजेस क्या है, इंडिकेशन क्या है। इंडिकेशन ऑफ सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड केस में यूज होता है, जैसे कि आरटीआई मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इंक्लूडिंग है निमोनिया, ब्रोंकोनिमोनिया, इम्फाइजमा, प्लूराइटिस, ये सब इन्फेक्शन में यूज होता है। आगे है हमारा ईएनटी। ईएनटी का मतलब है ईयर नोज थ्रोट, कान के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, जैसे ओटाइटिस मीडिया हो, चाहे एक्सटर्नल इन्फेक्शन हो या फिर इंटरनल इन्फेक्शन हो, दोनों ही टाइप इन्फेक्शन में यूज होता है। आगे है हमारा नोस, नाक के अंदर जो साइनस में इन्फ्लामेशन होता है, मतलब साइनोसाइटिस इन्फेक्शन में भी यूज होता है। आगे है हमारा टी मतलब थ्रोट इन्फेक्शन, जैसे टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस या फिर टूथ एंड गम इन्फेक्शन, इसमें भी यूज होता है। आगे बात करेंगे एसएसटीआई, सॉफ्ट स्किन टिश्यू इन्फेक्शन। स्किन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, फोड़ा फुंसी से शुरू करके कार्बंकल, एब्सेस, वाउंड, सेलुलाइटिस, सर्जरी के बाद घाव को ठीक करने के लिए, या फिर स्किन जल गई हो किसी के कारण, इस इन्फेक्शन में भी यूज होता है। आगे है हमारा जीआई मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जो कि टाइफाइड होता है या फिर डायरिया होता है, इस केस में भी यूज होता है सेफ्ट्रियाक्सोन एंटीबायोटिक का। एपेंडिसाइटिस में भी यूज होता है। आगे है यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। दोस्तों, यूटीआई में किडनी इन्फेक्शन और यूरेथ्रल इन्फेक्शन या फिर ब्लैडर इन्फेक्शन, ये सब इन्फेक्शन में भी यूज होता है। आगे है पीआईडी, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, जो कि फीमेल को होता है यह बीमारी पीआईडी, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज। आगे है हमारा गोनोरिया इन्फेक्शन, लिकोरिया इन्फेक्शन, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, बैक्टीरियमिया एंड सेप्टिसेमिया इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, और दोस्तों ऑब्स्टेट्रिकल इन्फेक्शन में भी यूज होता है, और ज्ञाने प्रॉब्लम में भी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर यूज करते हैं। इसके अलावा इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में भी यूज होता है, जैसे कि गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन, पेंक्रियाज इन्फेक्शन में भी यूज होता है। और इसके अलावा हर एक डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अलग अलग डिजीज में यूज कर सकता है। तो ये था दोस्तों कॉमन यूज सेफ्ट्रियाक्सोन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का। अब समझते हैं कि इसका जो ब्रांड नेम होता है मार्केट में, वो कौन सी ब्रांड है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो ब्रांड बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, बट दोस्तों यहाँ पर 3 ब्रांड ऐसे हैं जो काफ़ी पॉपुलर है। पहला है ट्रैक्सोल, जो कि कैचेट कंपनी द्वारा बनाई जाती है, और दूसरा है जॉन, जो कि एल्केम कंपनी द्वारा बनाई जाती है। आगे है हमारा 3 नंबर में मोनोसेप, जो कि एरिस्टो कंपनी द्वारा बनाई जाती है। तीनों की एमआरपी की बात करें तो लगभग सेम होता है। 1 ग्राम सेफ्ट्रियाक्सोन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का अप्रॉक्स 70 रुपीज़ होता है। अब जानते हैं कि किस किस स्ट्रेंथ में पाई जाती है। तो यह सेफ्ट्रियाक्सोन एंटीबायोटिक इंजेक्शन 1.5 ग्राम में भी पाई जाती है, जो कि सल्बेक्टम के साथ आता है। टेजोबेक्टम के भी साथ आता है 1 ग्राम, और दोस्तों 0.25 ग्राम भी आता है सल्बेक्टम के साथ, और 500 mg में भी आता है, 250 mg में भी आता है, और 125 mg में भी आता है। ये था स्ट्रेंथ, जो कि अलग अलग स्ट्रेंथ में पाई जाती है। दोस्तों सेफ्ट्रियाक्सोन के साथ टेजोबैक्टम सबसे ज़्यादा इन्हेंसर होता है, और उससे थोड़ा इन्हेंसर कम होता है सेफ्ट्रियाक्सोन के साथ सल्बेक्टम, और उससे कम इन्हेंसर होता है प्लेन सेफ्ट्रियाक्सोन। अगर आपको नहीं पता है कि टेजोबैक्टम और सल्बेक्टम क्या होता है, क्लॉक्सासिलिन
और क्लेवुलेनिक एसिड क्या होता है, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। अब बात करेंगे डोज की, तो डोज ऑफ सेफ्ट्रियाक्सोन एडल्ट को 500 से 1000 mg दिया जाता है, 1500 mg भी दिया जाता है। वो पेशेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कितना सीवियरिटी हो रखा है, उसको जो कंडीशन है, जो डिजीज़ है, कितना सीवियरिटी है और किस तरह का पेशेंट है, बॉडी वेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर एडवाइस करते हैं डोज की। लेकिन जो कॉमन डोज होता है वो 500 mg BD या फिर 1000 mg OD। दोस्तों रूट की बात करें तो IM होता है या फिर IV दे सकते हैं, और या फिर इन्फ्यूजन में डाइल्यूट करके IV रूट दे सकते हैं। और दोस्तों बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 20 से 50 mg पर kg होता है पर डे। दोस्तों यह सेफ्ट्रियाक्सोन एंटीबायोटिक एक बार देने से 24 घंटा काम करता है, जबकि सीफोटैक्सिम एंटीबायोटिक एक बार पेशेंट को देने से 12 घंटा काम करता है। और सीफोटैक्सिम से लगभग सेफ्ट्रियाक्सोन का दाम डबल होता है और काम भी डबल है। रिमेंबर, मगर ध्यान रहे कि सिफालोस्पोरिन का इंजेक्शन से एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है। हर एक इंजेक्शन देने से पहले AST मतलब एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट करना जरूरी है, या फिर नॉर्मल सलाइन के साथ हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में देना चाहिए। नॉर्मल सलाइन के साथ क्यों देना चाहिए? क्योंकि नॉर्मल सलाइन के साथ देने से दोस्तों पेशेंट को अगर किसी भी तरह का एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होने का जो चांस है वो कम हो जाता है। जो सडनली BP फॉल करता है वो थोड़ा खतरा कम हो जाता है। और हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में क्यों देना चाहिए? तो इसलिए देना चाहिए क्योंकि अगर पेशेंट को किसी भी तरह का एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है तो हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में हर एक तरह की सुविधा अवेलेबल होती है। आगे बात करेंगे साइड इफेक्ट की। दोस्तों सिफालोस्पोरिन ग्रुप का मेडिसिन सेफ है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। जो कॉमन साइड इफेक्ट है स्किन एलर्जी, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमेन स्पाज्म, पेट में ऐंठन होना, मचोड़ देना या फिर डायरिया होना, दस्त लगना, सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होना, जो अभी हमने बात किया। आगे है कि किन सबको सावधानी के साथ देना चाहिए। तो जिन सबको सिफालोस्पोरिन ग्रुप का मेडिसिन से एलर्जी है ऐसे पेशेंट को सावधानी के साथ देना चाहिए, और जिन सबको किडनी डिजीज है, किडनी में प्रॉब्लम है, इन सबको भी सावधानी के साथ देना चाहिए। आगे है इंटरेक्शन, मतलब किसके साथ नहीं देना चाहिए। तो यह सेफ मेडिसिन है, इसलिए प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन में चलता है। आगे है कि पेनिसिलिन के साथ नहीं देना चाहिए। तो पेनिसिलिन के साथ क्यों नहीं देना चाहिए सिफालोस्पोरिन को? क्योंकि पेनिसिलिन और सिफालोस्पोरिन ग्रुप का केमिकल और स्ट्रक्चर सेम होता है, इसलिए पेनिसिलिन के साथ नहीं देना चाहिए सिफालोस्पोरिन को, या फिर सिफालोस्पोरिन के साथ नहीं देना चाहिए पेनिसिलिन को। यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।